डॉक्यूमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग योर टाइज टू योर होम कंट्री सच एज प्रॉपर्टी ओनरशिप। ये वीज़ा है राम नरेश का, ये भी आज आया है 8 अगस्त को। ये मेरे 5 वीज़े आए हैं और ये वीज़े आप लोग देख लो कब के आए हुए हैं। ये देख लो 3 न्यूजीलैंड के वीज़े हैं, ये भी भाई लेटेस्ट आए हैं। पहले पेज पे देखो भाई इंट्रोडक्शन आ गया, तो भाई ये चारों इनमें से बात एक ही है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, सबसे पहले भाई आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने लकी ड्रॉ निकाला था जिसमें 5 लोगों का नाम आया है और भाई वो पांचों के पांचों बंदे मिल गए हैं। तो अब 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में उन पांचों का वीज़ा डाला जाएगा और एक लड़के ने पैसे ले लिए 15,000 रुपये। तो हमारे पास 4 बंदे बचे हैं जिनका हम लोग वीज़ा डालेंगे। तो भाई 2 महीने बाद मैं राइट 1 अक्टूबर को फिर से मैं 5 बंदे निकालूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो पर कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और कमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही करना है, मतलब आपको कैसी वीडियो देखनी है, किन टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, मतलब आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आज का जो ये वीडियो है आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आ रहे थे कि भाई कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की या न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री का वीज़ा डालना हो, हम अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे बताऊंगा या कुछ टिप्स ऐसी दूंगा, वो टिप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले जाओगे। और भाई इन दिनों ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा दे रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने 10 फाइलें डाली थी भाई, 10 में पहली बार 4 लोगों का वीज़ा आ गया। नहीं तो भाई 10 में से 3 या 2 लोगों का ही वीज़ा आता था, 10 में से 4 लोगों का वीज़ा आ गया और उनमें से 2 बंदे फ्रेश पासपोर्ट वाले हैं। अब ऑस्ट्रेलिया फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांट कर देता है। एक लड़की का वीज़ा आया है, लड़की का नाम है शीतल। तो भाई मैं आपको बता दूं, 2 बातें हैं, या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, तो आपकी या तो जॉब या बिजनेस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके वापस आने के रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिन चीज़ों को आप लोग अगर फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली वीज़ा ले जाओगे किसी कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा हो। मैं आपको बता दूं, शेनेगन के भाई अभी हमारे 2 वीज़े आए हैं और वो दोनों ही लड़के अपने ऑफिस में आने वाले हैं बहुत जल्द। और दोनों का भाई जर्मनी का वीज़ा आया है। शेनेगन में अगर आप लोग स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का वीज़ा डालोगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये कंट्रियां अब इंटरव्यू करने लग गई हैं। मैंने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा डाला था हमारे एक क्लाइंट का, अनफॉर्चुनेटली उससे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2 वीज़े जर्मनी के डाले, वो दोनों वीज़े क्लियर हो गए भाई, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पर एक वीडियो बनाओ। और भाई कुछ लोग ना अभी भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि मेरा एड्रेस कहाँ है, आपसे मिलने आना है, आपसे कांटेक्ट कैसे करें, आप वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन आपने अपना नंबर नहीं दे रखा। देखो भाई, मेरे से बात करने की नॉर्मल सी फीस है 200 रुपये, ठीक है भाई। और रही बात मेरे एड्रेस की, तो सैटरडे और संडे मैं मिलता हूँ इन 2 दिनों में। तो आपको, मैं राजस्थान के गंगानगर से हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरा स्टेट है राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट मेरा गंगानगर है। गंगानगर से थोड़ा सा आगे एक शहर पड़ता है, तो वो आपको जानने के लिए मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरे से मिलने भी आना चाहते हो तो भी आपको मेरे से पहले कांटेक्ट करना है, क्योंकि यार कई बार मैं होता हूँ नहीं होता हूँ, क्योंकि हम एक और ऑफिस बना रहे हैं। आप लोगों की दया से, आप लोगों की भाई मेरे पर इतनी भरोसा करते हो, जिसकी वजह से अब हम लोग एक और ऑफिस बना रहे हैं। तो भाई वहाँ पर होटल की व्यवस्था है। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन था जिनका कि भाई हम अगर मिलने आते हैं तो कोई होटल नहीं है इस सिटी में, लेकिन श्री गंगानगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से बिल्कुल भाई 15 किलोमीटर दूर है। तो भाई अब
आपको इसलिए मैं कहता हूं कि आने से पहले आपको मेरे से कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट कैसे करना है, ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का और ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये डालकर ये जो नंबर है, स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, देख लो, ये व्हाट्सअप का नंबर है, ओनली व्हाट्सअप ही है। ये नंबर पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लड़का इस वक्त यूके में है। इसको आपने स्क्रीनशॉट भेजना है 200 रुपये डालकर, इस क्यूआर कोड पर पैसा डालना है, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइमिंग पर आपने कॉल करना है, ठीक है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर ये लड़का आपको आधे घंटे 15 मिनट में रिप्लाई नहीं देता है तो आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये लड़का यूके में स्टडी कर रहा है, लंदन में, तो ये हमारा ही बंदा है। ये आपको मेरा नंबर और एक टाइमिंग देगा, लेकिन देगा ज़रूर, ठीक है। तो भाई टाइम नहीं खोटी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। स्क्रीन हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, तो आपको मैं स्क्रीन भी रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। तो भाई यहाँ पर ऊपर लिखा है ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो आप ये मत समझना कि ये ऑस्ट्रेलिया लिखा है तो ऑस्ट्रेलिया की है, सारी कंट्रियों में लगभग सेम होती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो लगभग सेम है। सिर्फ न्यूजीलैंड के वीज़ा में एक डॉक्यूमेंट एडिशनल लगता है जिसको फैमिली डॉक्यूमेंट बोलते हैं, देसी भाषा में उसको हम राशन कार्ड कहते हैं। या आजकल कुछ स्टेट में फैमिली का एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें पूरी फैमिली के मेंबर होते हैं, तो उसको हम राशन कार्ड बोल देते हैं। तो बस न्यूजीलैंड में एक वो लगता है, फैमिली डॉक्यूमेंट लगता है, बाकी किसी कंट्री में फैमिली राशन कार्ड नहीं लगता है, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हो, पहला जो डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आप पहले डॉक्यूमेंट को पासपोर्ट भी रख सकते हो, मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रखा है। तो भाई जो लोग ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको पता है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कितना ज़रूरी होता है, उसको केयरफुली आपने भरना है। यहाँ भी यही लिखा है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसको आप केयरफुली फिल करना है, ठीक है। बार बार आपको उसको, अगर आप खुद वीज़ा डाल रहे हो तो आप उसको बार बार पढ़ो, कई बार छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। नंबर 2 पर है वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। तो आपको पता ही है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। तो ये जो छोटे छोटे पहले 3 पॉइंट हैं, इनको मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिया। नंबर 4 है बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एविडेंस, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। तो भाई ये चारों, इनमें से बात एक ही है, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एविडेंस, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ये 3 हैं जो एक ही चीज़ है। तो बैंक स्टेटमेंट को मैंने आगे 2-3 भागों में डिवाइड किया है। अब जो बैंक स्टेटमेंट या आपका फाइनेंशियल एविडेंस होता है, इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, या तो आप 6 महीने, या तो नहीं रखना ही रखना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रख सकते हो, और करंट की स्टेटमेंट है तो करंट की रख सकते हो, और एफडी है तो एफडी रख सकते हो, म्यूचुअल फंड की डिटेल है म्यूचुअल फंड रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, और लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में आप अपना बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपकी एफडी है तो एफडी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अगर किसी के पास म्यूचुअल फंड है तो भी भाई बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ गया अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आप वैल्यूएशन रख सकते हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रख सकते हो, और आपकी कोई लैंड आपके नाम है तो वो भी रख सकते हो, और वैल्यूएशन बना सकते हो, सीए रिपोर्ट बना के लगा सकते हो। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद भाई अगर कोई जॉब में है, ये तो हो गया अगर कोई बिजनेस में है, उसका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है। अगर कोई सैलरी पर्सन है तो आप पे स्लिप लगा सकते हो 6 महीने की, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो गया, लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे सेविंग करंट अकाउंट स्टेटमेंट, ये तो चलो उसमें आ गया कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो, ठीक है। उसके बाद भाई 5वां पॉइंट है मेन पॉइंट, कवर लेटर। कवर लेटर भाई मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये पड़ा मेरा कवर लेटर, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कवर लेटर वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूं, इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरे हर वीडियो में 30 से 40% ऑडियंस नहीं होती है। एक भाई ने कमेंट किया था
कि भाई आप हर वीडियो में कवर लेटर का जिक्र करते हो। वो मैं इसलिए जिक्र करता हूँ भाई, कवर लेटर वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। और हर दिन जब मैं नई वीडियो लेके आता हूँ 30 से 40% जो ऑडियंस है वो मेरी नई होती है। ठीक है भाई, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है भाई, 140 करोड़ की आबादी है। तो भाई ये देख लो मेरा कवर लेटर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई कल मेरे पास एक लड़का मिलने आया था और वो सारे पेपर लेके आया था। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का आया था, उसने किसी बंदे से वीज़ा अप्लाई कराया था। भाई उस बंदे ने उसकी प्रोफाइल की धज्जियां उड़ा रखी थी, कुछ भी नहीं लगाया और उससे 55,000 रुपये फीस ले ली। भाई देखो मेरी फीस भी 5 से 10,000 रुपये है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका की 10,000 है, बाकी किसी कंट्री का भी वीज़ा करो उसकी 5,000 है। भाई उसने एक पेज का कवर लेटर, एक पेज की ट्रैवल आइटनरी लगा रखी थी। कसम से लिटरली भाई मुझे गुस्सा आ रहा था। भाई यार क्या कर रहे हो, कवर लेटर वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। ये देखो भाई, ये होता है कवर लेटर, ये होता है कवर लेटर। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी 4 पेज का बनाओ, हर बंदे की अलग अलग चीज़ें होती है। मैं आपको बता दूं, देखो भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो पहले पेज पे आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आ गया और पर्पज आ गया। देखो भाई पहले पेज पे मैंने क्या किया है, पहले पेज पे देखो भाई इंट्रोडक्शन आ गया और पर्पज आ गया, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आ गया और ट्रैवल हिस्ट्री आ गई। ठीक है, कोई मैं धक्के से 4 पेज नहीं बनाता हूं। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में वीज़ा ऑफिसर को बताओगे, वापस आने का रीज़न, अपना इंट्रोडक्शन, अपना पर्पज, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना होम टाइज, अपना फैमिली टाइज, अपने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आप अपना खर्चा, सारी चीज़ें आपने एम्बेसी को बतानी है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी बिजनेस की डिटेल, आपकी जॉब की डिटेल। दूसरे पेज पे कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में किन किन सिटियों में घूमना है, बिजनेस की डिटेल आ गई, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आ गए, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि बैंक में कितना बैलेंस है, करंट में कितना है, एफडी कितने की है, क्रेडिट कार्ड कितने के हैं। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद फैमिली टाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कवर लेटर के अंदर। फैमिली टाइज, टाइज टू होम कंट्री, मतलब आपका वापिस आने का ठोस रीजन क्या है, कि कौन सा ऐसा चीज है कि जो आपके बिना नहीं रह सकते। उसमें आपकी फैमिली आ गई, आपका बिजनेस आ गया। तो आप ये पॉइंट बना के वीज़ा ऑफिसर को बताओ कि भाई मेरा फैमिली में ये मेंबर है, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरे बूढ़े माता पिता हैं जो मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मेरा ही बिजनेस मैं चलाता हूँ, मेरे बिजनेस अगर मैं नहीं आऊँगा तो मेरा बिजनेस क्रैश कर जाएगा और मैं इंडिया में अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये चीज़ आ गई। तीसरे पेज पे आ गया कि इसमें आप देखो झूठ नहीं बोलना है। जितने भी प्रीवियस रिफ्यूजल हैं, हर बंदे का अपना अपना फंडा है। मैं प्रीवियस रिफ्यूजल भी लिखता हूँ और उसके बाद कितना मेरा खर्चा आएगा, वैक्सीनेशन हो गया, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, आपने एम्बेसी से झूठ नहीं बोलना है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी बताओ, आप एम्बेसी को यह भी बताओ कि मुझे हर कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन पता है, आप मेरा डाटा चेक कर लो, मैंने किसी कंट्री में रूल रेगुलेशन ब्रेक नहीं किया है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी फाइल को सीरियसली नहीं लोगे तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। देखो भाई मैं आपका वीज़ा ये सोच के करता हूं कि मैं मेरा खुद का वीज़ा डाल रहा हूं और मेरी थ्योरी ये है कि अगर आपका वीज़ा आएगा तो ही आप लोग मेरी 2-4 बंदों में बात करोगे या मुझे कुछ इनाम दोगे। देखो मैं इतनी कम फीस क्यों लेता हूँ, मेरा भी मन करता है कि दूसरे लोग 50,000 लेते हैं मैं भी लूँ, मेरा भी मन करता है। मैं 5 से 10,000 रुपये क्यों चार्ज करता हूँ, क्योंकि अभी देखो केरला से एक बंदे का वीज़ा आया था, अभी आपने पता होगा कि कतर से 2 वीजे आए थे हस्बैंड वाइफ का, सॉरी सऊदी अरब से, उन्होंने मुझे 25,000 रुपये इनाम दिया। देखो भाई एक वीज़ा आया था कनाडा का उत्तराखंड से, उस बंदे ने मुझे 50,000 रुपये इनाम दिया। तो भाई थैंक यू आपका, आप मेरे पर इतना ज़्यादा यार भरोसा करते हो, मतलब भी आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, थैंक यू आपका। मैं आपका ये ट्रस्ट कभी टूटने नहीं दूंगा, ना मैं आपके साथ फ्रॉड करूंगा ना। देखो भाई अगर आपको इंसान को पहचानने की कदर है,
आपको मेरी बातों से, देखो भाई मैं मरता मर जाऊंगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं करूंगा। अगर आपका वीज़ा आएगा तो ही मैं आपको यस करूंगा, नहीं आएगा तो स्पष्ट जवाब दे दूंगा। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। मैं एक दिन में 40 से 50 बंदों से बात करता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ, और उनमें से 7-8 फाइलें ही उठाता हूँ, बाकी सबको मैं मना कर देता हूँ। और कुछ फाइलें मेरे पास इस वजह से निकल जाती हैं क्योंकि मेरी वेटिंग लिस्ट लंबी है। मैं कम काम कर लूँगा लेकिन काम अच्छा करके दूंगा, ठीक है। तो भाई अभी ज़्यादा मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलूँगा। अगर आपको भरोसा है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको हर टाइम अवेलेबल मिलूँगा। थोड़ा सा देरी हो सकती है बात करने में, लेकिन फ्रॉड नहीं करूँगा, ये बात की मैं गारंटी करता हूँ। बात करनी है तो ये मेरा QR कोड है, 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, और ये जो नंबर नीचे आ रहा है इस पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है। मेरा बंदा ये वाला जिसके पास व्हाट्सअप नंबर है, ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा, ठीक है। इस QR कोड पे 200 रुपये डालने हैं और इस पे भेजना है आपको, ठीक है। चलिए अब आ गया लास्ट पेज। लास्ट पेज पे देखो भाई, आप रूल एंड रेगुलेशन लिख सकते हो कि भाई मैं फलानी कंट्री में गया था, और या फिर आप वो लिख सकते हो कि भाई देखो मुझे ऑस्ट्रेलिया के सारे लॉ रूल रेगुलेशन सब पता है, मैं कभी भी उनको ब्रेक नहीं करूंगा। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप मुझे फ्यूचर में किसी कंट्री, मतलब आप मुझे वीज़ा मत देना। मतलब ये सब लिखने की बातें होती हैं, ठीक है भाई। तो ये 4 पेज बन जाते हैं। और सबसे मेन बात, आपको जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर को दिखानी है वो आप ऐसे हाईलाइट कर दो और बढ़िया से हेडिंग बना के। भाई जो लड़का कल परसों मेरे से मिलने आया था ना भाई, उसने 1 पेज का कवर लेटर बनाया और कोई हेडिंग नहीं, सब कुछ उसने एक पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसी तैसी कराओ बोलता अपनी। ऐसे नहीं होता है यार मेरी जान। ये देखो भाई, ये मेरे वीज़े आए हुए हैं, ये देखो, ये मेरे 5 वीज़े आए हैं, और ये वीज़े आप लोग देख लो कब के आए हुए हैं। मैं आपको ना आगे आके ही दिखा देता हूँ। मैं आपको एक एक वीज़ा आगे आके दिखा देता हूँ। ये लो, अब आप लोग देख लेना। मैं यहाँ से, ये लो, ये वीज़ा देख लो कितनी तारीख को आया है, ये देख लो, ठीक है। ये पारुल सिंह का वीज़ा है, 7 अगस्त, यानी कि कल आया है, ठीक है। ये है रमेश पवार, ये वीज़ा कब आया देख लो, 7 अगस्त को आया है, ठीक है। गगनदीप सिंह, ये वीज़ा आज के दिन आया 8 अगस्त को, ये देख लो, ठीक है। भाई मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, काम करके दिखाऊंगा। ये वीज़ा है राम नरेश का, ये भी आज आया है 8 अगस्त को, देख लिया। तो भाई ये 5 वीज़े हैं भाई। खैर तो मैं ये नीचे रख देता हूँ। कुछ कनाडा के भी आए हैं और ये पड़े न्यूजीलैंड के वीज़े भाई। ये देख लो न्यूजीलैंड के वीज़े, ये देख लो 3 न्यूजीलैंड के वीज़े हैं। ये भी भाई लेटेस्ट आए हैं, मतलब आज और कल के नहीं है, पिछले वीक में ये वीज़े आए हैं, आप लोग देख लो। वीज़े भाई अपने हर डेली आते हैं। कनाडा के भी भाई अपने 3 वीज़े आए हैं, एक कल आया है, 2 आज आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन भाई उसका मेरे पास अभी प्रिंट नहीं है। लेकिन ये 29 से 30 जुलाई को जो वीज़े आए थे ये देख लो, ये 2 कनाडा के वीज़े हैं और एक ये रहा, ठीक है। खैर ये तो बात है वीज़ों की, ठीक है। सो गाइज आपको ट्रस्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, काम मैं अच्छा करूँगा, ठीक है भाई। तो भाई हाँ, कवर लेटर की बात कर रहा था, तो कवर लेटर पता लग गया कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई आगे लिखा है बिजनेस प्रोफाइल के लिए, ऊपर का ये था जिसकी पास सैलरी थी, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप लोग देख लो, MSME होना चाहिए नंबर 1 पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिजनेस का प्रूफ। नंबर 2 पर अगर GST है तो भी चलेगा, शॉप एक्ट है तो भी चलेगा,
नंबर 4 पर कोई ट्रेड लाइसेंस है तो भी चलेगा, लेबर डिपार्टमेंट से कोई लाइसेंस है तो भी चलेगा, एडिशनल कोई लाइसेंस है जैसे स्टेट गवर्नमेंट का हो गया वो भी चलेगा। तो बिजनेस प्रोफाइल के लिए कोई भी ये 5 जो रजिस्ट्रेशन है इनमें से कोई भी 1 2 जितने ज़्यादा आपके पास बिजनेस के रजिस्ट्रेशन होंगे आपका वीज़ा आने के चांसेज उतने ही होंगे। जितना पुराना आपका बिजनेस होगा उतने ही ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब सैलरी पर्सन के लिए लिख रखा है इसने कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, ज्वाइनिंग लेटर। नंबर 2 पर आ गया ज्वाइनिंग लेटर आ गया। 3 नंबर पर आ गया एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। नंबर 4 पर आ गया एनओसी लेटर। नंबर 5 पर आ गया लीव लेटर, एनओसी लेटर एक ही चीज़ होती है। और नंबर 6 आ गया एक्सपीरियंस लेटर कि आपने कितनी कितनी जगह पर आप नौकरी करके आए हो, कि भाई मैं पहले 3 साल वहाँ करता था। या तो आप किसी एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हो फिर तो ज़रूरत नहीं है पिछली नौकरी की डिटेल देनी, लेकिन अगर आपने 4-5 साल में 2-3 नौकरियां बदली हैं तो सारा आप बताओ कि भाई पहले मैं इस कंपनी में काम करता था, वहाँ से मेरा प्रमोशन हो गया, फिर मैं इस कंपनी में आ गया। ठीक है। नंबर 7 है पर्पज ऑफ ट्रैवल। पर्पज ऑफ ट्रैवल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन पर्पज ऑफ ट्रैवल आपने कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना आता, आप चाहें तो कवर लेटर भी मेरे से बनवा सकते हो। मैं कवर लेटर के मेरे कुछ नॉमिनल से फीस है 2500 रुपये। तो अगर किसी को कवर लेटर बनवाना है तो भी बनवा सकता है। अगर आपको आइटनरी बनवानी है तो आइटनरी का मैं 1000 चार्ज करता हूँ, लेकिन आइटनरी मैं आपको कैसी बना के दूंगा आप लोग ये स्क्रीन पर देख लो। देखो भाई ऐसे आइटनरी होनी चाहिए, इतनी नीट क्लीन और कलरफुल, और डे बाय डे का प्लान होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही पेज पर 10 दिन की ट्रैवल आइटनरी बना दी, पहले दिन यहाँ जाओगे दूसरे दिन यहाँ आती, ऐसा नहीं है। आपको डे बाय डे का प्लान बनाना है, बताना है किधर किधर घूमने जाओगे वो बताना है, होटल कौन सा है, सारा कुछ आपको ट्रैवल आइटनरी में जिक्र करना है उसका। ठीक है। नंबर 8 है प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। अब देख लो इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन ये भी आपने कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हाँ, इसके डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आप अपनी फैमिली के, आप अपने बच्चे के आधार कार्ड लगा सकते हो, अपनी मम्मी पापा का आधार कार्ड लगा सकते हो, अपनी वाइफ का मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसमें आगे लिखा है डॉक्यूमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग योर टाइज टू योर होम कंट्री सच एज प्रॉपर्टी ओनरशिप। प्रॉपर्टी ओनरशिप लगा सकते हो आप, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बना के लगा सकते हो। कोई आपके नाम कोई लैंड है उसकी रजिस्ट्री लगा सकते हो आप, उसके पेपर लगा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट, फैमिली रिलेशनशिप और अदर कम्युनिकेट दैट इंडिकेट यूर इंटेंशन टू रिटर्न। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आप अपने बिजनेस का प्रूफ लगा सकते हो, फैमिली के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। बेसिकली आपका वापस आने का, रिटर्न आने का वो प्रूफ होना चाहिए कि आप एम्बेसी को बता सको कि देखो भाई मैं वहां से वापस आऊंगा। ठीक है। नंबर 9 है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको पता ही है, आप खुद policybazaar.com से कर सकते हो। उसके बाद आ गया इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम ITR बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, इनकम टैक्स रिटर्न। और ये इनकम टैक्स रिटर्न आपने कंपटीशन के साथ लगानी है, और कोशिश करना कि आपकी जो ITR है, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ऐसे ही CA को फोन कर देते हैं कि भाई मेरी ITR है 5 लाख की भर देना। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ITR अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ जो आपकी टर्नओवर होती है उसके साथ अगर मैच ना करेगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा। मतलब ये कि आपके अगर खाते में ट्रांजैक्शन ही उतनी नहीं हुई है और आप CA को बोल रहे हो कि भाई मेरी ITR 7 लाख की भर दे। पीछे से एक ऐसा केस आया था मेरे पास, उस लड़के के बैंक उसके खाते में 6 महीने में 8.5 लाख रुपए आया था, और उसने ITR भर रखी थी 6,90,000 की। उसके खाते में कुल ही 8.5 लाख रुपए आया भाई। और उसका बिजनेस पता क्या था, ग्रोसरी स्टोर का। तो भाई ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस में तो मुश्किल से मुश्किल 10% का मार्जिन है यार, और उतना भी नहीं है। पता नहीं मुझे कि अगर आपका 1 लाख का ट्रांजैक्शन होगा तो जाकर आपको 10,000 रुपया बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मेरे बिजनेस का मॉडल क्या है और मेरे खाते में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके ब्याज पर मेरा मार्जिन कितना है। ठीक है। आपने देखा होगा सही तरीका क्या है ITR भरने का। सही तरीका ये है ITR भरने का, आपने अपनी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट अपने CA को देनी है,
फिर सीए को आपने 1-2 दिन का टाइम देना है। फिर आपका सीए डिसाइड करेगा कि भाई आपकी इतनी आईटीआर बननी है। अब आप बताओ कि कितना डिडक्शन लेना चाहते हो। आपकी आईटीआर है जो जेन्युइन इतने की बन रही है। अब आप मेरा लगा लो, जब मैंने मेरे सीए को अपनी स्टेटमेंट दी तो मेरे सीए ने बोला भाई आपकी इतनी आईटीआर बन रही है और इतना टैक्स बन रहा है, अब आप बताओ भाई कितना आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, डिडक्शन कितना लेना चाहते हो। ठीक है, तो लीगली जितना होता है वो बता देता है कि इतना आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई कंपटीशन चार्ट आ गया, इनकम टैक्स रिटर्न आ गई, 2 ईयर पास्ट। ठीक है, तो 2 साल की आईटीआर लगानी है। उसके बाद भाई नंबर 11 पॉइंट है प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। सॉरी, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो नंबर 11 पॉइंट है प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री भाई आपके वीज़े में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेरी गुड है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फिर भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इंडिया की ट्रैवल हिस्ट्री लिख देनी है और कोशिश करना कि जैसे अगर आपने ट्रैवल किया हो और कहीं पर आपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर हो, जहाँ भी आप घूमने जाते हो अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हो, तो आप कवर लेटर में नीचे की साइड में आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी लिख सकते हो। ये भी तरीका हमने ऑस्ट्रेलिया के वीज़े में एक ऐसा किया था, वो बहुत टाइम पहले की बात है। वो बात किसी के वीज़ा पर ट्रस्ट एम्बेसी को प्रूव करने पर बात आ गई थी 2 दोस्तों को, तब मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का सहारा लिया था। कई बार सोशल मीडिया भी आपको वीज़ा दिलाने में बहुत कारगर साबित होता है। और आजकल तो भाई एम्बेसी क्या करती है, आपका सोशल मीडिया भी अकाउंट ओपन करके देखती है कि इस बंदे को घूमने का कितना शौक है। ठीक है भाई, तो भाई आगे आ गया लेटर ऑफ इनविटेशन लेटर। ये अगर आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो ये उस कंडीशन में लगेगा। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, तो भाई अगला जो डॉक्यूमेंट है होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग आपने कंफर्म लगानी है। कोशिश करना कि पे एट चेकआउट वाली लगा दो, और अगर चाहो तो आप पैसे भी पे कर सकते हो, लेकिन रिफंडेबल वाली करवाना। उसके बाद आ गया फ्लाइट टिकट। तो फ्लाइट टिकट कोशिश करना कि डमी ही कराना, ओरिजिनल फ्लाइट टिकट मत कराना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड इनके वीज़ा में मेरे हिसाब से तो भाई कंफर्म फ्लाइट टिकट कहीं भी एम्बेसी ने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी आपको पता ही है कि डे बाय डे का मैंने पहले ही बता दिया। डे बाय डे का प्लान बनाना है आपने और अच्छा कलरफुल आइटनरी बनानी है आपने। ठीक है, उसके बाद आ गया एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो भाई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सारा लटरम पटरम आ जाता है। सीए रिपोर्ट आ जाती है, वैल्यूएशन आ जाती है, एफडी आ जाती है, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ जाती है, आपकी फैमिली की डिटेल आ जाती है, आपका प्रीवियस हिस्ट्री अगर है तो उसमें लगा सकते हो। ठीक है, अगला है नंबर 17, आपका प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो उसको एक्सप्लेन करो एम्बेसी को कि भाई मेरा इस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मैंने अब इस चीज़ में सुधार कर लिया है। कभी भी ऐसा मत करना कि आप अगर आपका पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप उसमें एम्बेसी की गलती निकालने लग जाओ, तो ये काम मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है। ये भी इन्विटेशन वाले केस में लगता है, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर इन्विटेशन हो तो ही लगाना। तो भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। तो आगे मुझे वीडियो बनानी थी। अगला मेरा पॉइंट था कि मुझे आपको कुछ टिप्स देने थे जिसमें आप अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस कर सकते थे, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं रोकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये QR कोड है गूगल पे का। ठीक है, 200 रुपया मेरी फीस है। 200 रुपया डालकर आपने इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक है भाइयों, तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।